लेके आए हैं नट वैदिक साहित्यम का 27वां भाग, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं नारद सनत कुमार संवाद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के 15वें और 16वें खंड को। प्यारे दोस्तों, इससे पूर्व नारद सनत कुमार संवाद से संबंधित 7 वीडियोज बन चुकी है। यदि आपने उनको नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहां जाकर के उनको देख सकते हैं। यदि आपको नारद सनत कुमार संवाद को अच्छे प्रकार से समझना है दोस्तों, तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी होगी, उनको अवश्य देखें दोस्तों। संस्कृत के कोड 73 और 25 दोनों के लिए ही नारद सनत कुमार संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो नारद जी को जैसे ही सनत कुमार जी ने बताया कि नाम नाम से वाणी, वाणी से मन, मन से संकल्प, संकल्प से चित्त और चित्त से ध्यान, ध्यान से विज्ञान, विज्ञान से बल, बल से अन्न, अन्न से जल, जल से तेज, तेज से आकाश, आकाश से स्मरण और स्मरण से आशा बलवती है। आशा क्या है? श्रेष्ठ है। इन चीजों की श्रेष्ठता को क्रमानुसार जो है सनत कुमार जी ने नारद जी को बताया। और आज की इस वीडियो में सनत कुमार जी बता रहे हैं कि नारद को कि हे नारद, आशा से बढ़कर के क्या है? आशा से बढ़कर के आपका प्राण है। तो प्राण आशा से बढ़कर के है। कैसे आशा से बढ़कर के प्राण है? और आशा से बढ़कर जो प्राण है उसको जानने वाला कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में जो संवाद है वो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। प्यारे दोस्तों, प्रारंभ करते हैं 15वें खंड को, जिसमें सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं कि हे नारद, आशा से बढ़कर के प्राण है, आशा से श्रेष्ठ प्राण है। तो कैसे प्राण आशा से श्रेष्ठ है, बढ़कर के है, वह सनत कुमार जी नारद जी को दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं। पहले मंत्र को प्रारंभ करने से पूर्व हम छांदोग्य उपनिषद के शांति पाठ को पढ़ लेते हैं, उसका पाठ हम कर लेते हैं। तो ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निर्तेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले मंत्र को। ओम प्राणो वा आशाया भूयान्यथा वा अरानाभु समर्पिता एवमस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पितं प्राणः प्राणेन याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति प्राणो पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः। देखेंगे यहाँ पर सनत कुमार जी क्या बता रहे हैं नारद जी को कि हे नारद, प्राणो वा आशाया भूयान, प्राण जो है वो आशा से बढ़कर है, आशा से श्रेष्ठ है। यथा वा अरा नाभु समर्पिता, जिस प्रकार से क्या होता है कि जो क्या होती है, तिल्लियां होती है, जो चक्र की जो तिल्लियां होती है वो चक्र की नाभि में क्या रहती है? समर्पित रहती है, अच्छे प्रकार से जुड़ी हुई रहती है। जो तिल्लियां हम देखेंगे, किसी चक्र का जो चक्र होता है उसकी कुछ तिल्लियां होती है उसमें, तो वो तिल्लियां जो है किस प्रकार से समर्पित रहती है, उसी प्रकार से एवं अस्मिन् प्राणे सर्वम समर्पितम, इसी प्रकार से इस प्राण में सब कुछ जो है अच्छे प्रकार से समर्पित रहता है। ये अच्छे प्रकार से बिल्कुल समर्पित रहता है। चक्र का हम देखेंगे या किसी पहिए का उदाहरण देख लेंगे, जैसे साइकिल का एक पहिया ले लेते हैं, उसमें हम देखेंगे कई सारी तिल्लियां चक्र के टायर के बीच में जुड़ी हुई होती है, जिनके द्वारा टायर बिल्कुल सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से चल पाता है। उसी प्रकार से यह प्राण भी है, और जो इस प्राण में समर्पित है वो क्या है? नाम से लेकर के जो आशा तक के, अब तक के नारद जी को जो उदाहरण बताए थे वो सभी जो है इस प्राण में ही अंतर्निहित है। इसी प्राण को वो सुचारू रूप से चलाते हैं। तो इस प्राण में वो सभी क्या है? समर्पित है। ये कहना
चाह रहे हैं, यहाँ पर सनत कुमार जी समझा रहे हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान है, जितने भी जीव जंतु जो भी विद्यमान है, वो सभी कुछ जो है इस प्राण में समर्पित है। जिस प्रकार से तिलियां जो है चक्र में समाहित होती है, समर्पित होती है, उसी प्रकार से सारी चीजें इस संसार की किसमें, प्राण में क्या है, समर्पित हैं। आगे बता रहे हैं प्राणः प्राणेन याति। प्राण जो होता है वह क्या कह रहे हैं, प्राण के द्वारा ही गमन करता है, अपनी शक्ति के द्वारा ही वो गमन करता है, इधर उधर जाता है अपनी शक्ति के द्वारा। प्राण के अंदर प्राण अपनी ही शक्ति है जिसके द्वारा वो गमन करता है। प्राणः प्राणम ददाति, और प्राण ही क्या करता है, प्राण को देता है, प्राण ही दूसरे के अंदर प्राण को देता है। और कह रहे हैं प्राणाय ददाति, और क्या करता है, प्राण ही प्राण के लिए देता है। अर्थात हम देखेंगे कि सारी जितने भी जीव हैं सभी में प्राण है। तो वह प्राण, जैसे हमने किसी भी जीव को खाना दिया, भोजन दिया, तो हम प्राण है, हमारे अंदर प्राण है, उसके अंदर प्राण है, तो प्राण ही प्राण को देने वाला है और प्राण ही प्राण के लिए देने वाला है। इस प्रकार से दृष्टांत के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से सनत कुमार जी नारद जी को समझा रहे हैं। प्राणो हवा ह पिता, क्या कह रहे हैं कि हे नारद, प्राण ही पिता है। अगर जब हम समझ जाते हैं कि इस संसार में जो कुछ है वो सब प्राण है, जितने जीव जंतु विद्यमान है सभी में प्राण है, वह दर्पणवत जो है अलग अलग दिखाई देता है, भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देता है, लेकिन प्राण एक ही है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि प्राणो पिता प्राणो माता, प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है, प्राणो भ्राता, प्राण ही भ्राता है, भाई है, प्राणः स्वसा, प्राण ही बहन है, और प्राणः आचार्य, प्राण ही आचार्य है, प्राणो ब्राह्मणः, और प्राण ही क्या है, ब्राह्मण है। इस प्रकार से सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं कि जैसे कि तिलियां चक्र को सुगठित रखती है, अच्छे प्रकार से चक्र को चलाती है, उसी प्रकार से सारी चीजें नाम से लेकर के आशा तक की जो वस्तुएं, जो तत्व आपको बताए हैं, वो सभी जो है इस प्राण को चलाने वाले हैं, इस प्राण के अंतर्गत आते हैं, इस प्राण में ही वो सारे समर्पित हो जाते हैं। तो इसलिए हर जगह हम जगत में जहाँ भी देखेंगे हर जगह जो है प्राण विद्यमान है। माता में प्राण है, माता भी प्राण है, पिता भी प्राण है, भाई प्राण है, बहन प्राण है, आचार्य प्राण है, ब्राह्मण प्राण है। इस तरह से सनत कुमार जी नारद जी को समझा रहे हैं। तो चलिए और आगे, इससे आगे क्या कहते हैं सनत कुमार जी, दूसरे मंत्र में चलते हैं। ओम स यदि पितरम वा मातरम वा भ्रातरम वा स्वसारम वाचार्यम वा ब्राह्मणम वा किंचिद अभ्रिसम्यव प्रत्याह धिक्त्वास्त्वी ते वैनम आहु पितृहा वै त्वमसि मातृहा वै त्वमसि भ्रातृहा वै त्वमसि स्वश्रिहा वै त्वमस्याचार्यहा वै त्वमसि ब्राह्मणाहा वै त्वमसीति। तो देखेंगे क्या कह रहे हैं। अब सनत कुमार जी बता रहे हैं कि स यदि पितरम व मातरम व भ्रातरम व स्वसारम व, अगर कोई व्यक्ति या कोई पुरुष अपने पिता को, माता को, भाई को, स्वसा को अर्थात बहन को, आचार्य को और ब्राह्मण को, इनको किंचित अभ्रिसम युव प्रत्याह, इनको थोड़ा सा भी यदि अनुचित कुछ कहता है, तू ता रे अरे इत्यादि कहता है, तो क्या होता है, धिक्त्वा स्ति, यहां पर देखेंगे धिक्त्वास्तु इति, धिक्त्वास्तु, यहां पर लोग क्या कहेंगे, धिक्त्वास्तु, धिक्कार है तुम्हें, इति एव एनम आहु, ऐसा जो उपस्थित जो लोग होंगे जिनके सामने वो ऐसा कहेगा, या जो सुनने वाले जो लोग हैं जिनके सामने हो अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को, आचार्य को और ब्राह्मण को कुछ अनुचित सा शब्द कहेगा, तो सुनने वाले लोग क्या कहेंगे कि धिक्कार है तुझे,
ऐसा कहेंगे और क्या कहेंगे, पितृहा वै त्वमसि, तुम क्या हो, तुम पिता को मारने वाले हो, मारने वाले हैं। और मातृहा वै त्वमसि, तुम माता को मारने वाले हो। तुम भ्रातृहा वै त्वमसि, तुम भाई का हनन करने वाला है। और त्वमसि स्वस्त्रीहा, और तू क्या है, तू बहन का हनन करने वाला है, बहन को मारने वाला है। त्वमसि स्वस्त्रीहा वै त्वमसि आचार्य, आचार्य वै त्वमसि, तुम आचार्य का हनन करने वाले हो या हनन करने वाले हैं, इस तरीके से। और ब्राह्मण हा वै त्वमसि, तुम ब्राह्मण का हनन करने वाले हैं हो, अर्थात तुम ब्रह्मघाती हो। इस तरीके से उस व्यक्ति, उस पुरुष के लिए कहते हैं जो माता पिता भाई बहन आचार्य और ब्राह्मण के लिए अरे इत्यादि या अनुचित शब्दों का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से उस पुरुष को क्या करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। यहाँ दृष्टांत जो है सनत कुमार जी दे रहे हैं और आगे चलेंगे इस दृष्टांत के माध्यम से सनत कुमार जी क्या समझाना चाह रहे हैं। तो अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से सनत कुमार जी प्राण को श्रेष्ठ बना करके यहाँ पर नारद जी को समझा रहे हैं। और आगे चलेंगे तीसरे में, ओम अथ यद्यप्येनानुत्क्रांता प्राणांशूलेन समासं व्यतिसन्देहेन्नेवैनं ब्रूयुः पितृहासीति न मातृहासीति न भ्रातृहासीति न स्वश्रीहासीति नाचार्यहासीति न ब्राह्मणहासीति। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहे हैं, सनत कुमार जी नारद जी को कह रहे हैं कि अथ यद्यपि एन अनुत्क्रांत प्राणन छूलेन, अब इस व्यक्ति के द्वारा, उसी के द्वारा जिस पुरुष ने अनुचित कहा था या जो पुरुष अनुचित कहेगा उसको लोग सुनाएंगे, कहेंगे कई सारी बातें। और इसके बाद यदि यह क्या करता है, एन अनुत्क्रांत प्राणा, अर्थात जिन पिता के माता के या बहन भाई जो भी है जिनके प्राण जो है निकल गए हो, अनुत्क्रांत प्राणा, जिनके प्राण क्या है निकल गए हो, उनको वे शूल से, शूलेन, शूल से क्या करे, समासम या व्यतिसन्देहेन, क्या कह रहे हैं, वो शूल से क्या करे, उनको इकट्ठा करे और क्या करे, अलग अलग करे, व्यतिसन्देहन, और अलग अलग करे। न एव एनम ब्रूयु, अगर वो अर्थात मृत व्यक्ति के लिए, मृत पिता मृत माता बहन किसी को भी वो इतने बड़े कर्म अर्थात शूल से उनको जो है इकट्ठा करता है और उनको अलग अलग करता है, उनको छिन्न भिन्न कर लेता है, तो तब भी लोग जो है उनको कुछ भी न एनम ब्रूयु, उनको कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनमें प्राण ही नहीं है। इसका मतलब हे नारद, प्राण ही सबसे बढ़ कर के है, तो वो क्या नहीं बोलते, तब कोई कुछ नहीं बोलता। ब्रूयु पिता हासीति न मातृ हासीति, क्या कहते हैं, न एनम ब्रूयु पिता हासीति, इसको ये भी नहीं बोलते हैं कि तुम पिता को मारने वाले हो, तुम माता को मारने वाले हो, तुम भाई का हनन करने वाले हो, तुम स्वसा हासीति, तुम बहन का हनन करने वाले हो, तुम आचार्य को मारने वाले हो, तुम ब्रह्मघाती हो, ब्राह्मण को मारने वाले हो। तो इस प्रकार से कोई भी उन्हें कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता, क्योंकि जब उनके शरीर में तो प्राण है ही नहीं। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो है सत्ता किसकी है, प्राण की सत्ता है। इसलिए हे नारद, प्राण जो है आशा से बढ़ करके है, ऐसा सनत कुमार जी नारद जी को समझा रहे हैं। अब आगे वाले मंत्रों में चलते हैं दोस्तों, चलते हैं चौथे मंत्र में। चौथे मंत्र में क्या कह रहे हैं, ओम प्राणो ह्येवेतानि सर्वाणि भवति स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नतिवादि भवति तं चेत् ब्रूयुरतिवाद्यसीत्यतिवाद्यस्मीति ब्रूयान्नापन्नुवीत। तो यहाँ पर देखेंगे अब सनत कुमार जी क्या कह रहे हैं कि प्राणो ही एव एतानि सर्वाणि भवति। अब वह व्यक्ति सवा एष एवं पश्यन्, प्राण ही यह सब कुछ है, माता भी प्राण है, पिता प्राण है,
भाई बहन सब प्राण है, आचार्य प्राण है, ब्राह्मण प्राण है, ये सभी प्राण है। ऐसा सनत कुमार जी कह रहे हैं। प्राणो ही एव एतानि सर्वाणि भवति सवा एस एवं पश्यन एवं मनवान। जो क्या करता है, इनको इस प्रकार से मानता है, एवं पश्यन इस प्रकार से देखता है कि माता भी प्राण है, भाई भी प्राण है, पिता प्राण है, पश्यन उनको देखता हुआ, मनवान एवं मानता हुआ, मनन करता हुआ, बीजानन इति और जानता हुआ, अतिवादी भवति अतिवादी होता है, तम चेत जो इनको क्या देखता हुआ ऐसा कि यह क्या है, यह प्राण है, पिता प्राण है, ऐसा उसको देखता है, ऐसा उनका मनन करता है, ऐसा उनको जानता है, वह क्या होता है, अतिवादी होता है। तो अतिवादी अर्थात जो नाम से लेकर के आशा पर्यंत जितने तत्व बताए हैं उन तत्वों का अतिक्रमण करके बोलने वाला अतिवादी कहलाता है। तो वही यहाँ पर सनत कुमार जी कह रहे हैं कि वह अतिवादी है जो माता, गुरु, आचार्य, पिता, भाई, बहन इन सब में जो है, इन सबको ये देखे कि ये प्राण है और इनको प्राण ही माने और इनको प्राण ही जाने, वह अतिवादी होता है। तो अतिवादी को क्या करना चाहिए, तम चेद ब्रूहु रतिवादी असीति कह रहे हैं। उसको लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे, यदि उसको लोग कहें कि वह क्या है, अतिवादी है, अतिवादी असी, कि तुम अतिवादी हो, ऐसा यदि लोग उसको कहते हैं तो अतिवादी अस्मीति ब्रूयान न अपन्वित, अर्थात उसको अतिवादी अस्मीति, उसको क्या कहना चाहिए कि मैं अतिवादी हूं। ब्रूयान न अपन्वित, बोलना चाहिए कि मैं अतिवादी हूं। इस बात को उसको छुपाना नहीं चाहिए। ऐसा जो है सनत कुमार जी कह रहे हैं कि जो प्राणों को समझे कि सब कुछ जो संसार में है सब प्राण है, जो ऐसा समझे, ऐसा देखे, ऐसा जाने, ऐसा माने, वह अतिवादी होता है। और अतिवादी के लिए यदि कोई व्यक्ति कह दे कि तू तो अतिवादी है, तू तो नाम से लेकर के आशा तक सब कुछ का अतिक्रमण कर रहा है, तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि हाँ मैं अतिवादी हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका 15वां खंड जो है विराम की ओर जाता है दोस्तों। इति छांदोग्योपनिषदि सप्तमाध्याय पंचदशः खंड। तो यहाँ पर 15वां जो खंड है यहाँ पर इसका विराम हो जाता है। तो देखते हैं इस खंड में सनत कुमार जी ने नारद जी को प्राण के महत्व के बारे में, प्राण के बारे में बताया कि सारा जगत, पूरी सृष्टि अर्थात प्राण है, और जो ये जानता है, मानता है, समझता है, वह क्या हो जाता है, अतिवादी हो जाता है। अब यहाँ पर नारद जी ने पुनः कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि नारद जी समझ बैठे कि प्राण ही सब कुछ है, प्राण ही आत्मज्ञान है, प्राण को जानना ही आत्मज्ञान है, इसलिए उन्होंने पुनः प्रश्न नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पर सनत कुमार जी पुनः आगे वाले खंड में 16वें खंड में बताने वाले हैं कि अतिवादी कौन है और अतिवादी को कैसा बोलना चाहिए। तो चलते हैं ये 16वें खंड में। 16 खंड सत्यमेव ज्ञेयमिति। अब 16वें खंड में क्या बता रहे हैं कि हे नारद, सत्य ही क्या है, जानने योग्य है। तो अब यहाँ तक तो जो नारद जी ने, जो सनत कुमार जी ने बताया नारद जी को कि क्या क्या आपको किस किस की उपासना करनी है, अंत में आपको प्राणों के महत्व के बारे में, प्राणों के बारे में बताया। अब उसी प्राणों में कुछ जोड़ रहे हैं, वो क्या है, सत्य को जोड़ रहे हैं। तो बता रहे हैं अभी जब अतिवादी की बात कही थी, उसी अतिवादी की बात को यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। चलते हैं मंत्र में। ओम एष तुवा अतिवदति यः सत्येनातिवदति सोहम भगवः सत्येनातिवदानीति सत्यम त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति सत्यम भगवो विजिज्ञास इति। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखेंगे। एष तुवा अतिवदति, वह जो, कौन, यह सत्येन अतिवदति, वही क्या है, अतिवदन करता है, जो सत्य के कारण क्या करता है, परमार्थ हेतु, सत्य हेतु, सत्य के कारण
क्या करता है, अतिवदन करता है, वही क्या है, अतिवादी होता है। ये अभी सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं, क्योंकि नारद जी को लगा कि प्राण ही सब कुछ है। तो वहां पर सनत कुमार जी कह रहे हैं कि जो सत्य के द्वारा, सत्य के कारण, परमार्थ के कारण जो है, जो क्या करता है, अतिवदन करता है, अर्थात नाम इत्यादि, आशा इत्यादि इनका अतिक्रमण करके आगे की बातों को बोलता है, वह क्या, सत्य के कारण जो बोलता है वह अतिवादी होता है। ऐसा नारद जी को संत कुमार जी बता रहे हैं। तो अब नारद जी क्या कहते हैं, सोहम भगवः सत्येन अतिवदन इति। अब नारद जी कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं सत्य के कारण ही क्या कर रहा हूं, अतिवदन करता हूं। और तब पुनः अब सनत कुमार जी कहते हैं कि सत्यम त्वय विजिज्ञासितव्यम इति, कि हे नारद, तुम्हें जो है क्या सत्य की ही जिज्ञासा करनी चाहिए। तो सत्यम, अब नारद जी कहते हैं सत्यम भगवो विजिज्ञास इति, हे भगवान, मैं सत्य की जिज्ञासा करता हूं, मैं सत्य को जानना चाहता हूं, ऐसा नारद जी कहते हैं। अब यहां पर जो है इति छांदोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये पंचदशः, यहाँ पर ये षोडशः होगा दोस्तों, षोडशः खंडः। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका षोडश खंड का भी विराम हो गया दोस्तों। तो इसमें अब नारद जी को सत्य के बारे में आगे सनत कुमार जी बताएंगे। आज जो बताया, प्राणों के महत्व के बारे में बताया, प्राण के बारे में बताया, और किस तरीके से प्राण को मानने वाला, जानने वाला, समझने वाला अतिवादी कहलाता है, और जो सत्य के कारण अतिवदन करता है, सत्य के कारण नाम इत्यादि तत्वों का अतिक्रमण कर लेता है, वह अतिवादी होता है। यह बात बताई। और अतिवादी ही क्या करता है, सत्य बोलता भी है। और इसलिए सत्य को जानने की तुम्हें इच्छा होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, ऐसे नारद जी को यहाँ पर बताया। अब सत्य के बारे में नारद जी ने कहा कि मेरे अंदर जिज्ञासा है, आप कृपया मुझे बताएं। तो अब सत्य की बात आगे सनत कुमार जी नारद जी को बताएंगे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अन्य खंडों के साथ में दूसरे भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।